सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर योगा विद पूजा शाह में। सर्दियां आते ही अपने साथ ले आती हैं तरह तरह के इन्फेक्शंस, फ्लूज, बंद नाक और जुकाम। वैसे दवाइयों के माध्यम से तो हम इन्हें ठीक कर ही सकते हैं, पर योग में कुछ ऐसे शानदार प्राणायाम और क्रियाएं बताई है जिनके अभ्यास से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाइयों के इनसे जूझ सकते हैं। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो मैंने खास सर्दियों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इससे मैंने 15 मिनट का पूरा एक प्राणायाम का पैकेज तैयार किया है। तो आपको करना ये है कि आपके जीवन के हर सुबह के 15 मिनट आपको इस प्राणायाम को देना है और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। शुरू करते हैं पहली क्रिया से। ये जो क्रिया है इसे कपाल रंध्र धौती कहते हैं। जिन्हें साइनस की समस्या है उन्हें हर जगह कफ भर जाता है, कानों के पीछे, नाक के आसपास, सर में, और हल्का हल्का सरदर्द भी महसूस करते हैं पूरा दिन। तो इसके अभ्यास से आप साइनस से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। देखते हैं कैसे। कपाल रंध्र धौती देखते हैं कैसे। तो आपको अपने हाथों के अंगूठों को इस तरह से आपके आईब्रोज के एजेस पर रखना है और सर को हल्का सा प्रेशर देना है। 10 बार गोलाकार में घुमाना है, 10 बार क्लॉकवाइज और दूसरी 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्रिया है इसे एक अलग तरह का मसाज भी हम कह सकते हैं। और आप चाहें, अगर आपको पसंद हो, आप नीलगिरी का तेल या कुछ भी जो आपको सर्दियों में भाता हो, सर्दियों में अच्छा लगता हो, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उल्टी दिशा में घुमाएंगे। याद रखिए अंगूठे से आपको इस जगह प्रेशर देकर इस तरह से घुमाना है। फिर दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से कपाल को रब करना है। जिन्हें साइनस या सर्दी बहुत ज्यादा परेशान करती हो, जिन्हें कफ हमेशा इन जगह भरा हुआ हो, वो पाएंगे कि जैसे ही इसकी आदत उन्हें होती है 3-4 दिन में ही उन्हें फर्क महसूस होने लगेगा। इस तरह से कुछ देर के लिए कपाल को थोड़ा सा मसाज करें। जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई नीलगिरी का तेल या किसी भी बाम या कोई भी तेल जो आपको सुहाता हो, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस तरह से सेंटर से आकर कोनियों तक जाएंगे, एंड तक। इसे भी आप 10 या 15 बार कर सकते हैं। इसके बाद से हम अपने अंगूठों को इस तरह से चिन के नीचे रखेंगे और नाक के ऊपर से आते हुए, साइड से होते हुए इस तरह दबाएंगे, छोड़ेंगे। दोबारा करेंगे। आंखों के नीचे से साइड में आकर इस तरह छोड़ेंगे। इसे भी हम 5 से 10 या 15 बार कर सकते हैं। सुबह सुबह उठते ही अगर हम इसका अभ्यास करें तो दिन भर जो सर भारीपन जो रहता है सर में, उससे आप क्योर कर सकते हैं। फिर इस तरह से पहली उंगली और मध्यम उंगली को इस तरह से कैंची बनाते हुए यहाँ से शुरुआत करते हुए आपको कान के आगे और पीछे रब करना है। तो इस तरह से आपको एक उंगली को कान के पीछे ले जाना है और दूसरी उंगली जो है वो कान के आगे। इसे थोड़ा सा फोर्स से करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो साइनस के जो पॉइंट्स हैं उसमें गर्माहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा रब करेंगे, गर्माहट लाने की कोशिश। और फिर धीरे से छोड़ देंगे। अब हम अपने अंगूठे को इस तरह से रखेंगे आईब्रोज के बीच में, बाकी उंगलियों को सर के पीछे, और इसी तरह से दूसरा हाथ भी
सर के नीचे, यानी कि अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ और 4 उंगलियां ऊपर की तरफ, इस तरह से सर को पकड़ेंगे और हल्का सा प्रेशर देंगे, सर को दबाएंगे और रखिए। उंगलियों की जो टिप्स है वहां पर प्रेशर देंगे और हल्के से छोड़िए। इसे हम 2 या 3 बारी करेंगे। फिर से एक बार करेंगे। अंगूठे को दोनों आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में, चारों उंगलियां पीछे और अंगूठा, दूसरे हाथ का अंगूठा नीचे की तरफ और उंगलियां माथे पर। इस तरह से दबाव बनाएंगे सर के ऊपर, हल्के से जाते हुए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर 10 या 15 सेकंड के लिए रुक सकते हैं और जब आपसे प्रेशर छूटने लगे हल्के से छोड़िए और रिलैक्स करिए। फिर आएंगे गर्दन की तरफ, तो आपको ऊंचा देखना है और इस तरह से गर्दन को अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करना है। कैसे करेंगे? ऊपर देख के इस तरह से गर्दन को हल्का हल्का मसाज करेंगे। इसके बाद आखिर में आईब्रोज को इस तरह से पिंच करेंगे, शुरू से होते हुए एंड तक, दोबारा शुरू से होते हुए एंड तक आएंगे। इसे भी हम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। तो ये था कपाल रंध्र धौती, एक तरह का मसाज ही समझिए। ये साइनस और हल्के सरदर्द के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। देखते हैं दूसरे कौन से प्राणायाम है। 4 प्राणायाम बताएंगे। पहला प्राणायाम जो है वो कपालभाति। कपालभाति को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और लोगों को लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पॉपुलर प्राणायाम है और इसे कई लोग कपालभाति कहते हैं। वो कपालभाति नहीं है, कपालभाति। कपाल यानी कि फॉरहेड, संस्कृत में कपाल का अर्थ पूरा जो फेस है उसे कपाल कहते हैं। भाति यानी कि शाइनिंग, यानी कि लस्टर। कपालभाति कैसे करेंगे? हम नाक से सांस छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। पेट पर हमें ध्यान नहीं ले जाना है, केवल सांस छोड़ने पर ध्यान देना है। और जब सांस छोड़ते हैं, दोनों सांस के बीच में एक सांस हल्की सी अपने आप सांस अंदर जाएगी। इनहेलेशन को जो है वो हमें ध्यान नहीं देना है, केवल सांस रोकने पर, सांस छोड़ने पर ही पूरा ध्यान देना है। पेट को ज्यादा नहीं हिलाएंगे। कुछ देर के लिए हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कैसे। सांस भरिए, छोड़िए। अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही क्षणों के लिए किया है। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जिन्हें हाई बीपी है, उन्हें बताया जाता है कि कपालभाति नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, बस उन्हें इसकी गति को धीमी कर देना है। तो इस बार सीखते हैं कि जिन्हें हार्ट इश्यूज है या बीपी है, तो उन्हें धीरे धीरे कैसे करना है। सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से जिन्हें हाई बीपी की समस्या है या फिर जिन्हें कार्डियक इश्यूज हैं, वो इसकी गति को कम कर कर इस तरह से इसका प्रयास कर सकते हैं। कपालभाति को आप 15 स्ट्रोक्स से शुरू कर 50 स्ट्रोक्स तक ले जा सकते हैं। 1 सेकंड का आपका एक स्ट्रोक होगा
और ऐसे आप 3 राउंड्स कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर, जिसे कहते हैं भस्त्रिका। कपालभाति और भस्त्रिका का एक अंतर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर भस्त्रिका में आपको पेट को अंदर और बाहर ले जाना है। तो किस तरह से? जैसे आप सांस छोड़ते हैं, तुरंत आपको सांस लेना है। कपालभाति में आपको सिर्फ जैसे हमें छींक आती हो उसी तरह से आपको, हमें छींक आती है तो हम अपना पेट जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ नाक का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया कपालभाति। और भस्त्रिका में आपको पेट के मसल्स को इस्तेमाल करते हुए इसका अभ्यास इस तरह से करना है। याद रखिए, कपालभाति और भस्त्रिका जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है, तो इससे आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। सर्दियों में क्या होता है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो मंद हो जाता है, हमें आलस महसूस होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तो कपालभाति भस्त्रिका से आप तुरंत एनर्जाइज फील करेंगे, ऊर्जा वापस आएगी और आलस्य भी झट से दूर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्राणायाम की ओर। कपालभाति भस्त्रिका जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट प्राणायाम है। अब के जो 2 प्राणायाम हम करेंगे वो आपको बैलेंस करेंगे अच्छे से। सो मतलब अगर आपने पिछले प्राणायाम में कहीं पर भी गलती करी होगी तो फिर इस प्राणायाम से हम उसे प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है सूर्य भेदन। देखते हैं कैसे करते हैं सूर्य भेदन। तो आपके दाएं हाथ से इस तरह से पहली 2 उंगलियों को मोड़ दें और पिछली 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ बाहर रखें। इस तरह से दाईं नासिका को बंद करें, बायां हाथ आपके घुटने पर, बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाएं से सांस लीजिए, रोकिए, बाएं से छोड़िए। इसका अभ्यास फिर से करेंगे। बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाएं से सांस लीजिए, कुछ देर रोकिए, बाएं से छोड़िए। दोबारा करिए। दाएं से सांस लीजिए, रोकिए, बाएं से सांस छोड़िए। एक बार और। दाईं नासिका से सांस अंदर, कोशिश करिए लंबी गहरी सांस लेने की, कुछ क्षणों के लिए रोकिए और बाईं नासिका से सांस बाहर। इसका अभ्यास भी हम 15 से 50 बार तक कर सकते हैं। याद रखिए, जितने प्राणायाम मैंने बताए हैं उन्हें प्रॉपरली स्पेस आउट करिए, उसके बीच में हल्की हल्की सी इक्वल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। और अब बढ़ते हैं चौथे प्राणायाम की ओर, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मैं कहूंगी कि एक वरदान है मनुष्य जाति के लिए। तो जिन्हें कोई भी समस्या हो, जिन्हें हाई बीपी हो, चाहे कार्डियक इश्यूज हो, कोई भी समस्या हो, ये बिल्कुल भी सेफ प्राणायाम है, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। तो जैसे ही आप कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य भेदन कर लेते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। तो ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस करता है। देखते हैं कैसे करना है। विष्णु मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को अंदर, अंगूठा और पिछली 2 उंगलियां बाहर। इस तरह से बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाएं से सांस लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए। याद रखिए, जहां से सांस छोड़ी है उसी नासिका से सांस अंदर लेनी है। दाएं से अंदर लेंगे, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए,
दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए और दाएं से बाहर छोड़िए। मैंने इन प्राणायाम को कुछ क्षणों के लिए ही बताया है। जैसे मैंने समझाया कि आप इन प्राणायाम को टर्न बाय टर्न करिए। सबसे पहले कपालभाति, जहां पर आपको केवल एक्सलेशन पर ध्यान देना है, सांस लेने पर नहीं। दूसरा भस्त्रिका, जहां पर आपको सांस लेना और छोड़ना दोनों ही फोर्स से करना है, पेट को अंदर और बाहर करते हुए। तीसरा सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसे हम शरीर में गर्माहट पैदा महसूस कर सकते हैं, जिसे हम लेफ्ट नासिका को बंद कर दाएं से लेकर बाएं से छोड़ते हैं। और आखिर में मत भूलिएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इन 4 प्राणायाम के बाद आज मैं अब आपको दिखाऊंगी एक हस्त मुद्रा, जिसे हम सूर्य मुद्रा भी कहते हैं। और इसके अभ्यास से भी आपको तुरंत शरीर में गर्माहट महसूस होगी। तो देखते हैं कैसे करना है सूर्य मुद्रा। आपकी जो अनामिका है, जो रिंग फिंगर है, उसे अंगूठे की ओर ले आइए। अंगूठे को रिंग फिंगर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथों को उसी तरह से सूर्य मुद्रा इसे कहते हैं। दोनों सेकंड लास्ट जो अपनी रिंग फिंगर है उसे अंगूठे के नीचे लगा लिया है और अंगूठे को रिंग फिंगर के ऊपर, और इसी तरह से आपको दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखना है। कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान देकर बैठिए, मुद्रा लगाकर, और आप कुछ ही क्षणों में पाएंगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो गया है। तो इन प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नमस्ते, धन्यवाद।